हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं एनडीए नेट का जो परीक्षा हुआ था दिसंबर 2023 वाला जो पेपर हुआ था आपका सोशियोलॉजी का, वो पेपर आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसका तो सबसे ज्यादा फायदा एग्जामिनेशन में होता ही है एनडीए नेट वाले में, क्योंकि जब भी कभी पेपर बनता है तो मान के चलिए कि 40% जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके 10 साल पहले के पेपर से पूछे जाते हैं। तो चैनल पर ऑलरेडी जो है 2012 से लेकर के 23 तक के सारे पेपर अवेलेबल कर दिए गए हैं, वो भी ऑथेंटिक आंसर की के अकॉर्डिंग आयोग के। ठीक है, तो वो सब लोग जो भी परीक्षा देने जाते हैं, अभ्यर्थी साल में भी करते हैं, उसका फीडबैक भी मिलता है। बहुत खुशी मिलती है कि जो ये मुहिम चलाई गई थी ये सार्थक है। ठीक है, तो उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज का जो ये पेपर है 2023 दिसंबर वाला, इसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि वो जो प्लेलिस्ट है वो कंप्लीट रहे। और इसका बेनिफिट्स आगे क्या है, जैसे मान लीजिए कि जो है हायर एजुकेशन का एग्जामिनेशन होना है, पीजीटी का एग्जामिनेशन होना है, एनटीए नेट का तो जून में एग्जामिनेशन है ही, बैच स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी जुड़ भी गए हैं, जो लोग नए हैं वह ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को। ठीक है, क्लासेस टेस्ट सारी चीजें उसमें हो रही हैं, तो ये सब सारी चीजें हैं। तो इसका बेनिफिट्स ये है कि जो अभ्यर्थी नए होते हैं उनको तो पहली बात पता चल जाता है कि पेपर आता कैसे है, पेपर का पैटर्न क्या है नए सिलेबस के, और किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये सब सारी चीजें उनके लिए लाभदायक हो जाती हैं। यानी हाल में एग्जामिनेशन हाल में जाने से पहले ही उन अभ्यर्थियों को पता चल जाता है कि पेपर कैसा हुआ था। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फायदा है। और दूसरी चीज की जो ये कंपटीशन वाले एग्जाम है उनमें जो पेपर बनता है उनमें भी यहाँ से पेपर जो है बनाए जाते हैं प्रश्नों को। ठीक है, तो वो लोग भी इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे पेपर को, क्योंकि ऐसे पेपर मिलता नहीं है, ऑनलाइन पेपर होता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हैं, तो इसी बहाने ये जो पेपर है इसको आप लोग भी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन से पहले। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए। तो देखिए यहाँ पे 51 दिया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन 1 मान के चलिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 51 से लेके 150 प्रश्न तक इसमें आए हैं 100 क्वेश्चन में। ठीक है, और 1 से 50 जो था वो आपका फर्स्ट पेपर का पार्ट है, लेकिन हम यहाँ पे 51 से जो आपका सोशियोलॉजी वाला पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पेपर में जैसे चल रहा है आपका अलग अलग, जैसे टीचिंग, कंप्यूटर, ये सब सारी चीजें चल रही हैं, तो उसको मैं एक अलग ही बना रही हूँ। ठीक है, शुरुआत हो गई है उसकी, टीचिंग वाला काफी लेक्चर हुआ है, लेकिन ये है कि वो धीरे धीरे चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो बात होगी वो होगी आपके जो सोशियोलॉजी वाले क्वेश्चन हैं उन पे। ठीक है, तो आज मैं यहाँ पे पार्ट 1 यानी 50 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ज्यादा जब लंबा वीडियो बन जाता है तो बहुत दिक्कत होती है सुनने में। ठीक है, 1 घंटे प्लस हो जाते हैं। तो अब ये पार्ट 1 पार्ट 2 में बनेगा, आप सभी लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, समाज में औद्योगिकरण द्वारा कौन से परिवर्तन लाए गए। ठीक है, तो समाज में औद्योगिकरण द्वारा कौन से परिवर्तन लाए गए हैं। ऊर्जा का नया रूप, विनिर्माण एवं बृहद पैमाने पर उत्पादन, श्रम विभाजन एवं विशेषता, वेतन श्रमिक की शुरुआत, कार्य का विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका 4 वाला होगा ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो 4 यानी ABCD, तो ABCD तो आप लोग देख लीजिएगा इसको फटाफट। इसका आंसर ऊर्जा का नया रूप, फिर इसमें B आ जाएगा विनिर्माण एवं बृहद पैमाने पर उत्पादन, फिर आपका C भी हो जाएगा श्रम विभाजन एवं विशेषता, और D यानी वेतन श्रमिक की शुरुआत। ठीक है, तो ये समाज में औद्योगिकरण द्वारा परिवर्तन लाए गए हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हैं, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मेलिनोव्स्की। ठीक है, मेलिनोव्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन संस्कृत के संदर्भ में सत्य हैं। ठीक है, तो कौन सा वो क्वेश्चन है जो ये सत्य है ये बताना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स C। ठीक है, यानी आपका 3 नंबर जो है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी इसमें A और C D ऑप्शन। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर आप लोग नहीं होगा तो प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। ठीक है, कि संस्कृत एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति को उसके जैव मानसिक उत्तरजीविता को सुरक्षित करने में सक्षम बनाती है। फिर आपका इसमें C वाला पार्ट हो जाएगा, संस्कृत व्यक्ति की मानसिक एवं बौद्धिक उत्तरजीविता में सहायक होती, तो बिल्कुल होती है। और जो आपका ऑप्शन D है, यानी संस्कृत का प्रत्येक पक्ष मानव की आवश्यकताओं में निहित है। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ नीड्स की इन्होंने अवधारणा ही दी थी। ठीक है, तो ऑप्शन D यानी A, B और A, C और D। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के रिक्शा वालों का वर्ष 1965 में अध्ययन किया था।
तो रिजले, एडवर्ड सिल्फ, हेरोल्ड ए गोल्ड या जोसेफ श्रोम्पेटर। तो इसका कौन सा होगा फ्रेंड्स? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हेरोल्ड ए गोल्ड। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है। अगला है, इसमें नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। इसमें है कि जो है प्रतिचयन आकार निर्धारण प्रतिचयन में व्यक्तियों की संख्या और इस संस्था के परिकलन में उपयोगिता क्रियाविधि को दर्शाता है। इसका कारण कथन दूसरा दिया गया है कि एक बृहत प्रतिचयन अनुमान करने में कम प्रतिशुद्धता प्रदान करता है। ठीक है, तो ये दो कथन दिए गए हैं। ठीक है, कथन 1 और कथन 2। ठीक है, तो इसमें ये बता रहा है कथन 1 में कि प्रतिचयन आकार निर्धारण प्रतिचयन में व्यक्तियों की संख्या और इस संख्या के परिकलन में उपयोगिता क्रियाविधि को दर्शाता है। फिर दूसरा क्या कह रहा है कि एक बृहत प्रतिचयन अनुमान करने में कम जो प्रतिशुद्धता प्रदान करता है। तो दो कथन दिए गए हैं, अब इनको इनके विकल्प के सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, यानी कथन जो है ये आपका 1 और कथन जो 1 है वो सत्य है, लेकिन जो ये दूसरा वाला है ये असत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही? 3 वाला। ठीक है, ये होगा आपका। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि समाजशास्त्र में प्रकारवादी दृष्टिकोण किसके विरोध की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ? तो समाजशास्त्र में जो प्रकारवादी दृष्टिकोण था वो किसके विरोध की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ? तो सामाजिक नृविज्ञान पद्धति, उद्विकासवादी पद्धति, अर्थशास्त्रीय पद्धति या अंतःक्रियात्मक पद्धति। तो ये किसके स्वरूप में हुआ था? ये हुआ था उद्विकासवादी पद्धति। किसके द्वारा? उद्विकासवादी। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे है कि एथनो मेथोडोलॉजी संबंधित है, तो किससे संबंधित है ये बताना है। ये है जब लोग वार्ता अथवा अंतःक्रिया करते हैं तो वे अपने आसपास की चल रही गतिविधियों की व्याख्या करने में सतत रूप में संतृप्त रहते हैं। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन बी वाला हो गया, तो ऑप्शन बी में ए बी सी जो है ये वाले पार्ट इसमें हो जाएंगे। ठीक है, तो ए बी सी जो ये आपका 2 वाला है यही करेक्ट होगा। ठीक है, यानी सामान्य लोगों की पद्धति का अध्ययन जिसमें प्रतिदिन के जीवन को अर्थपूर्ण एवं व्यवस्थित बनाया जा सके। फिर इसमें बी वाला हो जाएगा जो मैंने भी बताया, और सी कर्ता और क्रिया के बीच एक अंतः संबंध जो होता है। ठीक है, तो ये इसमें डी वाला नहीं है, तो ए बी सी वाला होगा सही। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है क्योंकि ये मैंने ऑनलाइन पीडीएफ इसको डाउनलोड किया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कहीं कहीं है, लेकिन मैं इसको पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, टालकट पार्सन्स के अनुसार किसी व्यक्ति के जो है रोग ग्रसित होने पर आदर्शात्मक प्रत्युत्तर है रोगी की भूमिका ग्रहण करना। रोगी की भूमिका यानी सिक रोल की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो जो ये बताए थे ना, सिक रोल की अवधारणा दिए थे टालकट पार्सन्स, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो बीमारी जो है नित्यचर्या वाले उत्तरदायित्वों को स्थगित कर देती है। किसी व्यक्ति के द्वारा बीमारी जानबूझकर उत्पन्न नहीं होती है। कोई भी बीमार व्यक्ति आवश्यक रूप से स्वस्थ होना चाहता है। किसी बीमार व्यक्ति को अपना ध्यान स्वयं रखना चाहिए या बीमार व्यक्ति को डॉक्टर के जो है संज्ञान में अवश्य मानना चाहिए। ठीक है, तो नीचे दिए गए विकल्प हैं, इसमें सही उत्तर जो है चुनना है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका हो जाएगा डी, यानी डी वाला होगा। इसमें क्या होगा कि जो है ए बी सी और ई आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ए यानी बीमारी जो है दिनचर्या, बीमारी जो है नित्यचर्या वाले उत्तर दायित्वों को स्थगित कर देती है, तो बिल्कुल कर देती है। फिर इसमें क्या हो जाएगा? बी किसी व्यक्ति के द्वारा बीमारी जानबूझकर उत्पन्न नहीं होती है, तो बिल्कुल कोई जानबूझकर थोड़ी ना बीमार होता है। फिर उसके बाद में सी जो है कि कोई भी बीमार व्यक्ति आवश्यक रूप से स्वस्थ होना चाहता है, तो बिल्कुल हर व्यक्ति ये चाहता है कि ठीक है बीमारी तो हो ही गई है लेकिन अब हम जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। ठीक है, तो हर व्यक्ति ये चाहता है, तो ये आपका हो गया। और फिर इसमें फ्रेंड्स है ई वाला पार्ट। ठीक है, ई यानी बीमार व्यक्ति को डॉक्टर की संज्ञान को अवश्य मानना चाहिए, तो बिल्कुल मानना ही चाहिए। ठीक है, ये अपना जो हो गया। डी इसमें क्यों नहीं है? क्योंकि डी वाले में देखिए आप लोगों को थोड़ा कम दिख रहा होगा, इसलिए मैं इसको बोल दे रही हूँ, अच्छे से आप लोग सुन लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी जब ट्रेवल वगैरह करते रहते हैं तो वो अपना ईयरफोन वगैरह लगा करके भी सुन लेते हैं, तो वो चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो डी वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें देखिए दिया गया है किसी बीमार व्यक्ति को अपना ध्यान स्वयं रखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कोई बीमार व्यक्ति वो तो रखता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो स्वयं ही रख पाता, क्योंकि वो तो असमर्थ होता है ना।
जो फैमिली होती है उससे अपेक्षा की जाती है, उससे वो अपेक्षा करता है सिक्रोल में, ठीक है। तो इसलिए डी वाला नहीं होगा, यहाँ पे ए बी सी और ई होगा, ठीक है, क्योंकि भूमिका रोगी की भूमिका ग्रहण करना है यहाँ पे आदर्शात्मक, ठीक है, ये पूछा गया है। जब कोई व्यक्ति रोग से ग्रसित है तो उसमें आदर्शात्मक प्रत्युत्तर रोगी की भूमिका ग्रहण करना, रोगी की भूमिका सिक्रोल की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो ये डी वाला नहीं होगा कि जो है वो बीमार व्यक्ति अपना ध्यान स्वयं रख ले, ठीक है, वो इस तरीके से अपेक्षा करता है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि प्रौद्योगिकी के नियंत्रण से संबंधित कोलोग्रिड डायलेमा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही है ये बताना है, तो इसका फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ए बी सी और डी। ए बी यानी किसी प्रौद्योगिकी का नियंत्रण इसके आरंभिक अवस्था में जब इसका संभाव्य खतरा महसूस नहीं होता तब सरल होता है। फिर इसमें बी हो जाएगा कि जब तक प्रौद्योगिकी की खतरे की पहचान की जाती है तब तक विनियमन कठिन हो जाता है। फिर आपका हो जाएगा इसमें सी वाला, यानी कि यदि आरंभिक अवस्था में ही नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है तो यह प्रौद्योगिकी की आगे की वृद्धि को सीमित कर सकता है। और फिर इसमें हो जाएगा डी, यानी अधिक जो परिपक्व अवस्था पर प्रौद्योगिकी को नियंत्रित करने की प्रभाविता और इसकी दुर्घटना को रोकने में क्षमता को निबंधित कर सकता है। तो इसमें ए बी सी डी सभी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, यहाँ पे एक सूची दी गई है 59, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 को देखना है। यहाँ पे एक सूची दी गई है, ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, द्वंद्वात्मक विधि, 9 प्रकारवाद। तो इसका क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो इसका क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए इसमें बी यानी ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि, तो ए का हो जाएगा थर्ड, ठीक है, यानी मैक्स वेबर। और उसके बाद में फिर जो है बी का वन तुलनात्मक विधि यानी इमाइल जो है दुर्खीम हो जाएगा, ठीक है। द्वंद्वात्मक सी का सेकंड कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। और 9 प्रकारवाद डी का 4 यानी जेफ्रे अलेक्जेंडर। तो इसमें जो आपका सेकंड है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, एंटी पॉलिटिक्स मशीन पदबंध का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया था, ठीक है। तो किसने किया था फ्रेंड्स ये बताना है। तो एंटी पॉलिटिक्स मशीन जो है पदबंध का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया था ये बताना है। तो ये किया था फ्रेंड्स जो है जेम्स फर्गुसन महोदय। किसने किया था, जेम्स फर्गुसन महोदय ने किया था। तो ये थोड़ा सा नया है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। एंटी पॉलिटिक्स मशीन पदबंध का जो प्रयोग किया था वो जेम्स फर्गुसन महोदय ने किया था। चलिए अगले को देखेंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे पुस्तकें पूछी गई हैं कि इमेजिनिंग द मॉडर्न सिटी, पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म, अर्बन क्वेश्चन मार्क्स अप्रोच और द डेथ एंड लाइफ ऑफ ग्रेट अमेरिकन सिटीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसका फ्रेंड्स हो जाएगा 1 यानी कि ए का 4 इमेजिन द मॉडर्न सिटी, ये जेम्स डोनाल्ड का हो जाएगा। बी का 3rd यानी कि पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म, तो इसका बी का हो जाएगा 3rd यानी नेन एलिन। और उसके बाद में जो है सी का हो जाएगा 1 अर्बन क्वेश्चन ए मार्क्स अप्रोच जो है ये किसकी हो जाएगी, मैनुअल कैस्टेल्स की पुस्तक है। और द डेथ एंड लाइफ ऑफ ग्रेट अमेरिकन सिटीज ये डी का 2nd हो जाएगा यानी जेन जेकब्स का, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्वावधानता सिद्धांत की आलोचना है। तो इसमें 62 का क्या होगा, इसका हो जाएगा सी, ठीक है, सी यानी ए सी और डी इसमें ऑप्शन आ जाएंगे। यह केवल जोखिम हानि की संभावना के पक्ष पर केंद्रित है। और इसमें जो सी वाला है यानी जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया करने की तब तक कोई उम्मीद नहीं है जब तक कि हम द्वंद्व निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं होते। और डी वाला हो जाएगा जोखिम लेना नवीन चिंतन हेतु अनिवार्य है। तो ये सब सारी पॉइंट है, इसमें आप लोग एक बार देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन 63 को देखेंगे कि सौराष्ट्र के एक कस्बे यानी महुआ में परिवार के अध्ययन से निम्नलिखित में से कौन से संबंधित हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आईपी देसाई, ठीक है। महुआ का अध्ययन किसने किया था, आईपी देसाई ने, ठीक है। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि एक समुदाय सामाजिक आवास का वह क्षेत्र ही जो सामाजिक निकटता की कुछ मात्रा में चिन्हित होता है इस समुदाय का आधार है। तो स्थानिकता, संरचना, सामुदायिक भावुकता या स्थिरता, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा
डी, ठीक है, डी यानी ए और सी, ठीक है, यानी स्थानिकता और उसके बाद में समुदाय की जो भावुकता होती है, ठीक है। तो इसमें जो है 4 वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि तकनीकी क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। जो तकनीकी क्रांति हुई थी उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो 65 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी इसमें ए, सी और डी। ए यानी यह सामाजिक एवं राजनैतिक नवाचार हेतु वस्तुपरक आवश्यकताओं का सृजन करती है। उसके बाद में इसमें सी वाला पॉइंट हो जाएगा कि नवीन संस्थानों को नवीन विशिष्ट जरूरतों हेतु उपयुक्त होना पड़ता है। उसके बाद में फिर आपका जो है इसमें डी वाला हो जाएगा, यानी तकनीकी क्रांति के प्रति सामाजिक अनुक्रियाएं समाज दर समाज भिन्न होती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन 4 है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि कोई कामगार जो विविध प्रकार के कौशलों अथवा योग्यताओं को धारित करता है, इस कारण से एक नौकरी से दूसरी नौकरी को आसानी से प्राप्त कर लेता है, तो वह क्या कहलाता है। कोई भी कामगार जो विविध प्रकार के कौशलों अथवा योग्यताओं को धारित करता है, इस कारण से वह एक नौकरी से दूसरी नौकरी को आसानी से प्राप्त कर लेता है, वह कहलाता है। तो क्या कहलाता है, जो है वो कहलाता है जो है पोर्टफोलियो श्रमिक, ठीक है। क्या कहलाता है, पोर्टफोलियो श्रमिक। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे औद्योगिक श्रमिक है, प्रतिभागी श्रमिक है, संगठनात्मक श्रमिक है, ठीक है। तो ये पोर्टफोलियो श्रमिक के नाम से जाना जाता है, यानी कोई कामगार जो विविध प्रकार के कौशलों अथवा योग्यताओं को धारित करता है और इस कारण से वह एक नौकरी से दूसरी नौकरी को आसानी से प्राप्त कर लेता है, तो उसे फ्रेंड्स पोर्टफोलियो श्रमिक के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये नया है, आ सकता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि परिवार पुरुष अधिपत्य और ईर्ष्या तथा संपत्ति में वृद्धि एवं संपत्ति बोध का परिणाम था, ठीक है। तो किसने कहा था कि जो परिवार पुरुष अधिपत्य और ईर्ष्या तथा संपत्ति में वृद्धि एवं संपत्ति बोध का परिणाम था। तो बहुत ही जो है बढ़िया परिभाषा दी गई है ये, कि किसने कहा कि परिवार में जो पुरुष अधिपत्य और ईर्ष्या तथा संपत्ति में वृद्धि एवं संपत्ति बोध का परिणाम था। तो लेविस मॉर्गन, वेस्टरमार्क, लोबी, पीएन प्रभु, ठीक है। तो ये किसने कहा है, ये कहा है वेस्टरमार्क महोदय ने। किसने, वेस्टरमार्क। तो ऑप्शन हमारा 2 सही हो जाएगा। इसमें अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत में सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के 4 महत्वपूर्ण आधार धर्म, जाति, जनजाति और भाषा हैं। यह किसका कथन है। योगेंद्र सिंह मदान, टीके बुमेन, आंद्रे बेत्ते। तो ये किसका कथन है, ये है जो है ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, ठीक है। 18, हाँ सी, यानी टीके बुमेन, ठीक है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा टीके बुमेन। भारत में सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के 4 महत्वपूर्ण आधार धर्म, जाति, जनजाति और भाषा है। तो ये किसने कहा है, टीके वुमेन। इनकी कोई बुक भी है ना, वुमेन एंड नर्सेज ऐसे कुछ करके है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मतलब बताइएगा, ठीक है। मुझे थोड़ा सा याद है, टीके वुमेन की एक पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जामिनेशन में पूछी भी गई है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अब हम जनजाति काल में रह रहे हैं, यह कथन किसका है, ठीक है। तो ये कथन किसका है, ये है एम मैफेसोली, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो हो जाएगा ये ऑप्शन सी। तो ये नया क्वेश्चन है, देखिए एकदम बिल्कुल न्यू है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि अब हम जनजाति काल में रह रहे हैं। देखिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का यह मतलब नहीं कि जो कथन उथन दिए गए हैं उस पर इतना फोकस करना, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जो नई चीजें हैं, जो हमें नहीं जानकारी है, उसको जरूर एक बार मतलब अच्छे से लर्न होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न आया हुआ है, कहीं ना कहीं हो सकता है लग जाए, ठीक है। तो कम से कम अब ये ना रहे कि वो तो नेट में आया था हम देख नहीं पाए, काश हम देखे होते तो हमारा एक क्वेश्चन सही हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो सिलेक्शन होता है अच्छे कैंडिडेट का वो एक ही 2 प्रश्न से रुक जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको अच्छे से, जो प्रश्न नए हैं उनको आप लोग जरूर इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब हम जनजाति काल में रह रहे हैं, तो यह कथन किसका है, एम मैफेसोली। तो ऑप्शन 3 यानी इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे एक पूछा गया है कि द सीक्वेंस ऑफ टालकट पार्सन्स स्कीम ऑफ सोशल एवोल्यूशन इज, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा ये भी बताना है, कूट में है, ठीक है। तो इसका जो होगा फ्रेंड्स ये है
सी, ठीक है, यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें आपका डी बी सी ई ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा, डी यानी प्रिमिटिव हो जाएगा, फिर आपका बी एडवांस प्रिमिटिव, फिर उसके बाद में सी वाला हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में फिर ई वाला हो जाएगा और ए वाला, ठीक है, मॉडर्न। तो ये सब सारी चीजें हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं फटाफट, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है इसमें। पारिवारिक जीवन के अंधेरे पक्ष, डार्क साइड पर निम्नलिखित में से किसने ध्यान आकृष्ट किया है, ठीक है। तो पारिवारिक जीवन के जो अंधेरे पक्ष है, डार्क साइड पर, निम्नलिखित में से किसने ध्यान आकृष्ट किया है, तो ये किया है डी, यानी स्त्रीवादी नारीवादी, ठीक है। तो स्त्रीवादी नारीवादी, तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला है सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के चरण कौन से हैं, तो जो 72 है इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी इसमें जो है ए हो जाएगा ये वाला पार्ट, ठीक है, और उसके बाद में जो सी है इंटरनेट की स्थापना, फिर डी वाला यानी नेटवर्क प्रौद्योगिकियों जो व्यापक कंप्यूटरिंग है, और उसके बाद में फिर आपका हो जाएगा ई, ठीक है। सॉरी, ये देखिए यहाँ पे कुछ थोड़ा सा एक गड़बड़ हो रहा है। तो 79 का आपका हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। तो इसमें 3 वाला हो जाएगा, ये आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, ए सी टी और ई, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 73 नंबर, यानी प्रयोज्य परिकल्पना के क्या लक्षण है, तो इसमें जो है कूट वाले ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसका भी सी हो जाएगा। इसमें फ्रेंड्स ए बी और डी, ठीक है, ए बी और डी, यानी परिकल्पना अवधारणात्मक रूप से स्पष्ट होनी चाहिए बिल्कुल, परिकल्पना के अनुभवजन्य निर्देश होने चाहिए बिल्कुल, और डी वाला जो है परिकल्पना का संबंध सिद्धांत निकाय से होना चाहिए, ठीक है। जो सी वाला है इसलिए नहीं क्योंकि परिकल्पना विशिष्ट नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है, विशिष्ट होनी चाहिए, नहीं होने का क्या मतलब है, तो ठीक है। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि किसका मत है कि प्रत्येक समाज प्रभेदक जीवन शैली युक्त समूहों एवं संस्करणों में विभाजित होता है, तो 74 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, ठीक है, यानी मैक्स वेबर, ठीक है। प्रत्येक समाज प्रभेदक जीवन शैली युक्त समूहों एवं संस्करणों में विभाजित होता है, तो लाइफ स्टाइल की बात मैक्स वेबर ने की है, तो 74 का आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि पीपी रे ने उत्पादन की सामंती व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था के अंतरण के 3 चरण बताए हैं, उनका सही क्रम क्या है, ठीक है। तो ये भी कूट है, नया प्रश्न है, ठीक है। तो ये इसका जो क्वेश्चन है 75 का, ये मैं बता दे रही हूँ, इसका जो ऑप्शन है वो बी होगा, ठीक है, यानी बी वाला, इसमें बी ए सी हो जाएगा, बी और ए और सी, ठीक है, नहीं तीनों चीजें हो जाएंगी बी ए सी, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा पेपर में। चलिए अब यहाँ पे भी देखिए कथन दिए गए हैं 2, कथन 1 कथन 2। तो कथन 1 में है कि वे सामाजिक परिस्थितियां जिसे व्यक्ति जन्म से अथवा किसी प्रयास के इसे अर्जित करता है वह प्रदत्त परिस्थिति के रूप में जानी जाती हैं, तो बिल्कुल सही बात है। जन्म से अगर प्राप्त कर रहा है, जिसे वे सामाजिक परिस्थितियां जिसे व्यक्ति जन्म से अथवा बिना किसी प्रयास के इसे अर्जित करता है तो वह प्रदत्त परिस्थिति के रूप में जानी जाती है, तो बिल्कुल फ्रेंड सही बात है। जन्म से हमें अगर जैसे हम परिस्थिति प्राप्त करते हैं तो वो हमारी प्रदत्त होती है, लेकिन अर्जित कौन सी होती है, जिसे हम स्वयं अपने मेहनत से प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं नेट की, आप नेट पास हो गए, तो ये आपका जो सार्थक प्रयास है उसके द्वारा आप अर्जित कर रहे हैं, इसको अर्जित परिस्थिति वह परिस्थिति होती है जिसे व्यक्ति स्वयं अर्जित करता है। तो अब आप दोनों लोग आप मतलब पता ही चल गया इसका 76, ठीक है। तो इसका क्या होगा फ्रेंड्स, ए, यानी जो कथन 1 है और कथन 2 तो दोनों सत्य हो गए ना, तो 1 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ साइबर क्राइम्स, ठीक है, तो ये बताना है। तो 77 को आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे इसका क्या होगा, इसका होगा फ्रेंड्स सी, ठीक है। इसमें सी कूट में है, तो आप लोग इसको मैच कर लीजिएगा अपने हिसाब से। इसमें ए सी डी और ई होगा, ठीक है, ए और उसके बाद में सी, उसके बाद में फिर आपका डी वाला पार्ट हो जाएगा और फिर ई, ठीक है। तो साइबर स्कैलिंग स्टॉकिंग वगैरह इसमें आ जाता है, स्टॉकिंग साइबर स्टॉकिंग, तो ये सब सारी चीजें हैं। आप लोग इसको पेपर अच्छे से एक बार सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा, मैं इसका ऑथेंटिक जो आंसर है वो बता दे रही हूँ मेन। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि नातेदारी यानी किनशिप के प्रतिरूपों को समझने के लिए निम्नलिखित में से किसने मैत्री उपागम, ठीक है,
जो अंत्यस अप्रोच का जो है प्रयोग किया है वो किसने किया है, ठीक है। तो ल्यूडिमा, मदान, गॉफ, आस्कर लुइस। तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा ए, ठीक है, ल्यूडिमा, ठीक है, ये आपका हो गया। और अगला इसमें है कि इमाइल दुर्खीम कृतियों का सही कालक्रम जो है कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बताया गया है लेक्चर में सारी चीजें, चाहे वो बेबर की पुस्तक हो, दुर्खीम की हो, कॉम्ट की हो, नेट में किसी न किसी की पुस्तक पूछ ही ली जाती है, ठीक है। तो इसमें जो है वो क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, ठीक है। तो 79 यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। 79 का हो जाएगा आपका बी, ठीक है। तो बी वाला हो जाएगा। इसमें सबसे पहले कौन सी पुस्तक होगी, बी, यानी कि जो है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, और उसके बाद में आपका जो ए यानी रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, फिर आपका डी वाला हो जाएगा सुसाइड आ स्टडी इन सोशियोलॉजी जो आपका है, और फिर सी द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन सही होगा, ठीक है, आंसर इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 को देखेंगे कि सापेक्षिक निर्धनता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो यह सार्वजनिक एवं आवर्जनीय है, इसका संबंध अपने से अधिक अच्छी रखने वाली अपेक्षा कुछ लोगों से वंचितता है, या पर्याप्त पोषण एवं निर्वाह हेतु सर्वसहमत से निर्धारित न्यूनतम संसाधन की उपलब्धता से संबंधित है, यह किसी विशिष्ट सामाजिक समूह द्वारा निर्धारित मूल्यों एवं जीवन स्तरों पर निर्भर करती है। तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, यानी आपका जो इसमें ए, बी और डी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सामाजिक प्रक्रिया के मूलभूत प्रकार हैं, तो इसके कौन से प्रकार हैं, ये हैं ए वाले, ठीक है, आपका ऑप्शन ए होगा इसमें, बी, सी और डी वाला इसमें हो जाएगा, ठीक है, बी, सी और डी, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवाद से संबंध है। तो प्रकृतिवाद का कौन है, ये हमें लग रहा है कि मैक्स मूलर, आपका ऑप्शन जो है ये जो है ए वाला हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए यानी मैक्स मूलर है प्रकृतिवाद से संबंध। अगला इसमें देखिए 83 है आपका, ये इसका क्या हो जाएगा 83 का, ये क्वेश्चन जो है ये आयोग ने इसको स्टार बना दिया है, ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं लेकिन इसको जो है ये आयोग ने डिलीट कर दिया है, ठीक है। 83 को 84 को देखेंगे, यहाँ पे कथन दिए गए हैं, अभी कथन है और इसका कारण है, ठीक है। तो कथन पढ़ लीजिएगा इसको, कि वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ष 1980 में विश्व के औसत तापमान में लगभग मान लीजिए कि 08.6 की वृद्धि हुई है। इसके कारण व्यापक स्तर पर जलवायु में परिवर्तन हुए हैं, जो कि गर्मी की लहरों, महासागर उष्मन, तापन, समुद्री स्तर के वृद्धि एवं हिमनद के पिघलने के रूप में प्रतिबंधित हो रहे हैं, ठीक है। और कारण इसका क्या दिया कि औद्योगिक क्रांति के समय में मानव द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने की मात्रा में 10 गुना वृद्धि हुई है। तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, तो दुर्खीम जी की पुस्तक है, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है, सभी को पता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा नव धार्मिक आंदोलन 3 प्रमुख मुख्य प्रकारों से श्रेणीबद्ध नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विश्व संघर्षी जो है परस्पर विरोधी, ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि आधुनिकता व भूमंडलीकरण के परिप्रेक्ष्य में समय स्थान के दूरस्थीकरण की अवधारणा किसकी है, ठीक है, तो ये बताना है। तो ये हो जाएगी किसकी, ये हो जाएगी एंथोनी गिडिंग्स की, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88, किसने कहा कि पारंपरिक भारत में तार्किक वैधानिक सत्ता और नौकरशाही सामाजिक संरचनाओं की वृद्धि के लिए एक विकसित सामाजिक सांस्कृतिक आधार नहीं था, ठीक है। तो ये बताना है, इसका हो जाएगा फ्रेंड्स मैक्स वेबर, ठीक है। तार्किक वैधानिक सत्ता नौकरशाही की बात हो रही है तो मैक्स वेबर हो गया। 89 मैनुअल कैस्टल्स द्वारा शहर द्वारा संबंधित सामान्य सुविधाओं के उपभोग की प्रक्रियाओं को दर्शाने के लिए प्रयुक्त अवधारणा कहलाती है। तो क्या कहलाती है ये बताना है, ये है आपका बी, ठीक है, सामूहिक उपभोग, ठीक है। तो सामूहिक उपभोग हो जाएगा आपका। अगला इसमें है 90 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन तुलनात्मक विधि का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो तुलनात्मक विधि का जो सर्वोत्तम उदाहरण है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन सी, ठीक है, तुलनात्मक यानी जो सुसाइड वाला है वो एमाइल दुर्खीम, ठीक है, कि मान लीजिए गर्मी में, ठंडी में, युवा में, वृद्ध में, तो ये बताया था उन्होंने, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है 91 ग्लोबलाइजेशन की संकल्पना का उपयोग निम्नलिखित में से किसने किया था, ठीक है। तो किसने किया था, ऑप्शन ए रॉबर्टसन महोदय, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन की जो संकल्पना है ये रॉबर्टसन का है, तो ऑप्शन 1 हमारा सही हो गया।
अगला देखिए कथन और कारण है। कथन है कि परतंत्र पर स्वतंत्र चरों के प्रभाव का परिणाम या नतीजा होता है। कारण या क्योंकि स्वतंत्र चर वह चरण होते हैं जो परीक्षण के दौरान परिचालन किए जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 यानी ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। चलिए अगले को देखेंगे, द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसका क्या हो जाएगा डी यानी जो है मैनुअल कैस्टल्स की पुस्तक है, ऑप्शन 4 ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आकृति वर्गीकरण के ग्राफीय प्रस्तुतिकरण में किस किस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी और डी इसमें होगा सही ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, इमाइल दुर्खीम जो है आउट नीड द क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटीज, ऑरेंज द दीज सोसाइटीज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस ठीक है। तो इसमें ये बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी वाला ठीक है। तो बी वाला इसका कोड सही हो जाएगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार। तो इसका जो फ्रेंड्स होगा 4 आप आत्मा और शक्ति से निहित जो वस्तुएं होती हैं उन पे होता है ठीक है। क्वेश्चन अगला है 97 की निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक पद्धति की विशेषता नहीं है ठीक है। तो कौन सी नहीं है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 ठीक है, यानी जनगणना से जो आंकड़े लिए जाते हैं ये नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कि किसने फ्रेडसियल सोसाइटी की अवधारणा एक ऐसे समाज के लिए किया जहां लोग डिप्लोमा और डिग्री को विशिष्ट व्यावसायिक भूमिकाओं के निष्पादन की अभिक्षमता के साक्ष्य के रूप में देखते हैं ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 यानी रेनॉल्ड कॉलिंस ठीक है। तो ऑप्शन 2 हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है। अगला है इसमें 99 नंबर की विवरणात्मक अनुसंधान अभिकल्प का उपयोग किया जाता है। तो विशिष्ट व्यक्ति स्थित अथवा समूह के लक्षणों का सटीक चित्रण करने के लिए, उस आवित्र को निर्धारित करने के लिए जिससे वह कुछ घटित होने से संबंध है अथवा जिससे वह किसी अन्य से संबंध हो, परिवर्ती चरों के मध्य कार्य कारण संबंधी प्राकल्पना के परीक्षण के लिए, उस अध्ययन के लिए जिसमें पक्षपात को काफी कम करने तथा विश्वसनीयता को अधिक बढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या होगा ये बताना है ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 यानी इसमें ए बी और डी ठीक है। ए आपका हो जाएगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसमें बी और डी ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया है, एक सूची दी गई है ठीक है। यहाँ पे पुस्तकें हैं कि सेक्स एंड डिप्रेशन इन सेवेज सोसाइटी, सबको पता है मेलिनोव्स्की, द अंडमान आइलैंडर्स जो है ब्राउन की पुस्तक है, द सेवेज माइंड लेवी स्ट्रास की है, सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनालिटी जो है ये जो है पार्सन्स की है। तो इसका मैचिंग बताना है। तो इसका जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 ठीक है। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो 50 क्वेश्चन थे पार्ट 1 में वो कंप्लीट हो गए हैं ठीक है। ऑथेंटिक के अकॉर्डिंग ये आपका पूरा ऑथेंटिक आंसर है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ठीक है। बस ध्यान से 1-2 बार लेकिन सुन लीजिएगा। तो आपका ऑप्शन 2 ये करेक्ट हो गया और बाकी जो पार्ट 2 है इसका ये भी जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा ठीक है। तो थैंक यू।